ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम महेश सर की एक फेमस मेथड वीवेप स्विंग ट्रेडिंग है, उसकी बैक टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने एक पहले भी बैक टेस्टिंग का वीडियो बनाया था जो सीपीएस ईटीएफ का था, तो ज़्यादातर लोगों का ये था कि सीपीएस ईटीएफ तो इस दौरान बुल रन में थी, बहुत प्राइस बढ़ी है, तो अदर ईटीएफ्स में क्या होगा। पहली बात तो ये समझनी चाहिए, कोई भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो वो सिंगल ईटीएफ में आपको नहीं करनी चाहिए, अलग अलग तरह की सेक्टोरल या थीमेटिक ईटीएफ्स में करनी चाहिए, ताकि अगर एक ईटीएफ अच्छा रिटर्न दे रही है और मान लो उस दौरान कोई दूसरी ईटीएफ खराब रिटर्न दे रही है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सीपीएस ईटीएफ ने अब तक अच्छा रिटर्न दे दिया तो आगे अच्छा रिटर्न ना दे। तो मैं यहाँ 4 ईटीएफ्स में इस डाटा की टेस्टिंग आपको दिखा रहा हूँ। तो 4 ईटीएफ में से एक वही सीपीएस ईटीएफ है जिसकी पुरानी टेस्टिंग 13 जुलाई से 12 जुलाई 2024 तक है। फिर मैंने आईटी बीज, बैंक बीज और नेस्डेक 100 की इनकी इनकी जो टेस्टिंग है वो मैंने 3 अगस्त 2023 से 2 अगस्त 2024 के बीच में की है, राइट। थोड़ा सा मैंने इसकी जो रिटर्न परसेंटेज है उसकी भी स्टाइल चेंज की है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सीपीएसई में। देखो सीपीएसई ईटीएफ में कब बाई हुआ, कब सेल हुआ, ये ऑर्डर आपको दिख रहा है। 2000 रुपीज़ में आपकी कितनी क्वांटिटीज होती, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमने एक एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाला कि भाई हमारी एवरेज कितनी कैपिटल गई। पिछली बार हमने मैक्सिमम कैपिटल पे निकाला था एवरेज कैपिटल। एवरेज कैपिटल का कॉन्सेप्ट कैसा है, तो आप देखो जो हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल थी, जैसे मान लो सबसे पहले हमारे 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट थे, फिर वो 2000 ही सॉरी इधर 2000 थे, फिर जैसे वो अगले दिन बढ़ के हमारे 4000 हो गए, 6000, फिर अगले दिन फिर 6 रहे, फिर 8, फिर 10, फिर 10। तो किस दिन कितना इन्वेस्टमेंट रहा ये आपको यहाँ पे इस टोटल इन्वेस्टमेंट में दिखा रहा है। फिर जैसे मान लो हमारा सेल हो गया ऑर्डर यहाँ पे 18,205 तक रहा, फिर सेल हो गया तो वापस से हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहा 2000 का। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना रहा। तो ये हमारा पर डे का इन्वेस्टमेंट बता रहा है, कभी कम था कभी ज़्यादा था। इसका एवरेज हमने एक निकाल लिया, जिससे हमको ये मीनिंग समझ में आ जाएगा कि हमारा एवरेज कितना इन्वेस्टमेंट था। तो इस दौरान हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो कभी ज़्यादा गया है, पर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाले पर डे के आधार पे तो 19,000 गया है, और उसके आधार पे हमें जो प्रॉफिट हुआ 18,459 हुआ, और ये 95 परसेंटेज है, राइट। इसके बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। सीपीएसई में हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया था, तो मैं सीट टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और समझ ले। अब आईटीज की बात करते हैं, आईटी बीज में क्या रहा, क्योंकि यही मैक्सिमम लोगों की डिमांड थी कि आईटी बीज में इसका डिस्कशन किया जाए। तो देखो आईटी बी में हमारी जो बाइंग स्टार्ट हुई और लगातार बाइंग हो रही है। बाइंग प्राइस भी आसपास की चल रही है, यानी ना तो ये इस समय ज़्यादा ऊपर गया ज़्यादा नीचे गया, और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, राइट। 2000, 4000, 6000, 10,000, और ये लगातार बढ़ रहा था। 30,000 तक गया, फिर हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, राइट। तो देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना बुक हुआ। तो यहाँ पे हमारा 1670 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और इस समय जो हमारा मैक्सिमम कैपिटल लगाता, ये एवरेज नहीं है, मैक्सिमम कैपिटल है वो लगाता ये था, और 5.53% हमें प्रॉफिट हुआ था टोटल 27 डेज में। अब आप देखो इसी रेट से अगर हमको रिटर्न मिलता तो हमारा जो एनुअलाइज रिटर्न होता वो होता 74%। यानी अगर हमको 27 डेज में 5.53% रिटर्न मिलता तो 365 डेज में हमको 74.70 मिलता। तो ये इस ट्रेड के आधार पे एनालाइज हुआ है, पर हो सकता है किसी में, और ये हमारा जो रिटर्न है वो हमारे मैक्सिमम कैपिटल के आधार पर है, एवरेज कैपिटल के आधार पर नहीं है। फिर हमने फिर से बाइंग स्टार्ट की, तो हमारा इन्वेस्टमेंट फिर से बढ़ा, 16,000, 18,000, 20, 30 ऐसे बढ़ता जा रहा है लगातार। और आप देखोगे कि सेल नहीं आ रहा है ना, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो हो गया था 1,08,131 रुपीज़। और इसको जब आपने सेल किया तो आपका प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 3,839 एंड 3,839। और इसको अगर हम देखें तो हमें केवल 3.81% का प्रॉफिट हुआ, और 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हो गए। अगर हम होल्डिंग पीरियड्स को माने तो केवल 92 डेज हो गए थे टोटल, और इससे एनुअलाइज निकाला तो इसके आधार पे जो हमारा एनुअलाइज रिटर्न था वो मात्र 15% हो गया। पर आप देखो कि भाई मिनिमम भी हमारा 15% रहा, तो ये कोई ख़राब नहीं है, राइट। फिर हम नेक्स्ट देखें तो फिर से बाइंग स्टार्ट हुई, हमारा 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 रहा,
और जल्द ही हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, 874 रुपीज़ हुए और 8.67% का प्रॉफिट था। एनुअलाइज किया इसको 11 डेज में हुआ तो 287 डेज हो गया, यानी इस तरह से चलता तो हमको 287% का। तो देखो जब लगातार गिर रहा था उसके जस्ट बाद में हमको जल्दी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अब मार्केट रिकवर करने लग गया। तो कोई भी ट्रेडिंग होती है वो एक लॉन्ग टर्म के प्लान के लिए होती है, एक डाइवर्सिफाई वॉच लिस्ट के साथ होती है, केवल सिंगल यूनिट्स के साथ या सिंगल फील्ड सेक्टर के साथ नहीं देखी जाती। अब फिर से देखो आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था 30,323 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, ऑर्डर सेल हो गया, हमने प्रॉफिट बुक किया 1,430 का, टोटल 30,000 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुए 27 में। और यहाँ भी एनुअलाइज जो रिटर्न मिला वो 63% का एनुअलाइज रिटर्न मिल गया, अगर इसी रेट से हमको प्रॉफिट मिलता रहता। तो ये आप लगातार देख सकते हो। कभी हमारा प्रॉफिट लेट बुक हुआ है तो आईटीबी में फिर से देखो हमारा 169 सबसे ज़्यादा डेज और हमारे 1,87,643 रुपीज़ चले गए। और अगर हमने इसको एनुअलाइज किया तो मात्र 9.77% का ही निकला। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखें तो देखो ये लेट बुक हुआ तो फिर अगला प्रॉफिट हमारा जल्दी बुक हुआ। पर प्रॉफिट को बहुत जल्दी बुक होना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारी प्रॉफिट एज ए क्वांटिटी कम होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, आप समझो प्रॉफिट एज ए क्वांटिटी है, एज ए वैल्यू कितना है। फिर रहा ये रहा, फिर हमारे पास देखो इस समय तक जो हमारा टेस्टिंग पीरियड है उसमें हमारा 22,000 का हो इन्वेस्टमेंट रहा। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि एवरेज कैपिटल के कॉन्सेप्ट पे, तो जितना भी हमारा कैपिटल था किस दिन कितना कैपिटल रहा, राइट, उसके आधार पे हमने एवरेज निकाला। जैसे ये हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट 2,000 4,000 ये बढ़ा, फिर वापस से सेल हो गया, फिर से वापस से होने लगा। तो इसके आधार पर हमारा जो एवरेज कैपिटल है वो 62,000 है और जो टोटल प्रॉफिट है वो 17,000 है और एवरेज जो प्रॉफिट है वो 27, यानी आपकी जो कैपिटल यूज हुई थी उस पर आपको 27% का प्रॉफिट मिला। ये आप आपका रियल मान सकते हो। तो आपने देखा सीपीएस ईटीएफ में ये प्रॉफिट आपके पास कितना था, तो आप कहोगे 95, यानी जो आपकी कैपिटल यूज हुई है। तो उसकी तुलना में आईटी बीज में ये कितना मिला आपको 27, और ये आपको प्रॉफिट मिला, लॉस नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जब आपका 1-2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट एक ईटीएफ में हो रहा था तो हो सकता है कि आपको ये टेंशन रही। 3% से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हो आप, 57 का आपको एवरेज है, तो भी आप ये मान सकते हो मंथली 1.5 का रहा ही है। और 12 के हिसाब से 18%, तो किसी भी तरह से देखो एनुअलाइज वाले का एवरेज किया तो 98%, पर इसको मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि जब आपका प्रॉफिट एज ए वैल्यू बहुत कम था तब बहुत कम पीरियड में ही आपका यहाँ प्रॉफिट बुक हुआ हो तो ये ज़्यादा दिखाता है। इस पे आप मान सकते हो कि 27% का इन्होंने आपका रियल रिटर्न दिया। ऐसे आप बैंक के बारे में देख सकते हो। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि आपका एवरेज कैपिटल कितना लगा तो 52,000 और आपका एवरेज प्रॉफिट परसेंट 30% है। यहाँ भी हम थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं तो आपको देखो फर्स्ट जो प्रॉफिट बुक हुआ 50,000 रुपीज़ इन 52,000 इन्वेस्ट होने के बाद हुआ, राइट, 3.57%। और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम पीरियड भी उतना ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये 30 सारी डिटेल्स देख लो आप, मैं सीट डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और किसी को डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो एनएससी की वेबसाइट पे इस दिन ये प्राइस थी या नहीं थी, राइट। तो यहाँ 83,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 4,320 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था, 5.18% प्रॉफिट रेट है। और अगर एनुअलाइज कर रहे हैं तो 24%, राइट। तो हम अच्छा इसमें बना पा रहे हैं। इस तरह से बाकी सारी डिटेल्स है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। तो यहाँ पे देखो हमारा जो मैक्सिमम कैपिटल क्या 1,64,907 रुपीज़ हुआ, राइट। और यहाँ हमारा टाइम भी ज़्यादा लगा 124। देखो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा या किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर में होगा तो हमारा एनुअलाइज रिटर्न भी यहाँ देखो कम हो गया। एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ ये मैं थिंक मैक्सिमम है तो ये अप्रैल में हुआ था, राइट। अगर आप आई बीज में देखो तो आपका जो मैक्सिमम हुआ है वो दिसंबर में हुआ था। तो थोड़ा सा अगर आप सेक्टर डिफरेंट लेते हो तो आपको इसका भी बेनिफिट मिल जाता। तो देखो ये दिसंबर में आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था आईटी में, जो आप देख सकते हो 1 लाख। हाँ इसके बाद भी शायद मैक्सिमम दोबारा आया हो
तो ये चीज़ें भी आप देख सकते हो बैंक का है। अब ये नेस्डेक है यूएस का मार्केट, आप थोड़ा-सा बाहर के स्टॉक्स भी ले सकते हो कि भई इंडिया में डाउन हो वहाँ ऊपर हो या वहाँ डाउन हो तो इंडिया में ऊपर हो, तो एक में एक्यूमुलेशन चलेगा, दूसरे में हमारा प्रॉफ़िट जल्दी-जल्दी बुक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने कहा भी इसमें एवरेज कैपिटल कितना गया, तो 34,000 राइट? और प्रॉफिट कितना एवरेज 46%, यानी ये रियल प्रॉफिट मानो कितने दिन आपके पैसे रहे उसके आधार पर ये ईयरली आपका प्रॉफिट हो गया 46% का। अगर हम देखें कि हमारे सेल्स ऑर्डर कब एग्जीक्यूट हुए, तो पहला सेल्स ऑर्डर हमारा हुआ था 1,12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे और 100 डेज लगे थे, और अपन इसकी टेस्टिंग के आधार पे देखें तो ये नवंबर में हो गया था। तो यहाँ नवंबर में हुआ, उसमें दिसंबर में हुआ, उसमें अप्रैल में हुआ, तो सब में अलग अलग टाइम में रहेगा। और आप एक से ज़्यादा में किसी मेथड को यूज़ कर रहे हो और वो एक साथ पैसा नहीं ले रही, राइट? तो हो सकता है कि एक में जो पैसा फ्री हो दूसरे में यूज आ रहा हो। दूसरा प्रॉफिट जल्दी बुक हो गया 28,000 केवल 29 डेज में, है ना? 53% इसने यहाँ एनुअलाइज कर दिया। फिर अगला प्रॉफिट हमारा 37 डेज में बुक हो गया, 44,000 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुए और यहाँ 60% आपका एनुअलाइज हो गया। यही चीज़ आप समझ सकते हो। एक मेथड यूज करो ये भी जरूरी नहीं है। देखो 61,000 रुपीज़ गए, 62 डेज में आपको ये रिटर्न मिल गया, और एनुअलाइज देखो तो 20% है। तो ये चारों ईटीएफ में अलग अलग में आप देख सकते हो। मेरा फेवरेट रहता है कि आप अलग अलग तरह के सेक्टर्स पकड़ो, क्योंकि मार्केट में सभी सेक्टर्स एक साथ ऊपर नहीं होते, एक साथ नीचे नहीं होते। तो हो सकता है किसी एक सेक्टर में अच्छा हो रहा है, किसी में थोड़ा कम हो रहा है, एवरेज आपको 24% का रिटर्न मिल जाए आपकी यूज्ड कैपिटल पे, ये पॉसिबल है। थैंक यू। और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट में बताइए, और किसी चीज़ की बैक टेस्टिंग करनी हो तो